अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे मुझे पता होता तुम लोग भी सुबह तड़के ही आने वाले हो तो मैं 2 लोगों का नाश्ता और बना देती। मैं भी बना देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। शुक्रिया चाची, शुक्र है हम नाश्ता करके निकले थे। करके आए। और ये सवेरे तड़के की कौन सी बात हो रही है? 1 बज रहा है, 4 घंटे बिठा बिठा के अब नाश्ता मिल रहा है, आधे तले अंडे और सूखे टोस्ट। अरे अम्मा सब्र शुक्र करके नाश्ता करें। आपको पता नहीं है ज़किया को और बहुत सारे काम होंगे। पराठे खिला खिला कर ना मैंने अम्मा की आदत बिगाड़ दी है। तुम दिल पे मत लेना ज़किया। अब्बू गए? अब्बू वो बेचारे तो सुबह से शाम की तकरीबात के इंतजामात में लगे हुए हैं, ऐसे जैसे ये सारे काम उन्हीं के जिम्मे रखे गए थे। और मोनस को भी तो देखो ना, वो भी सुबह मुंह उठा के चला गया। उमर को भी तौफीक नहीं हुई कि जरा देर रुक जाता। अब सारे काम फरीद को ही करने पड़ेंगे ना। मोहन्नस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ज़किया, मोहन्नस इतना बड़ा हो गया, इसे इतनी तमीज़ सिखा देती कि घर आए मेहमान के साथ सीधे मुंह बात ही कर ले। मंसूर बेचारा खड़ा हुआ था सलाम करने के लिए और जवाब दिए बगैर ही चला गया। अरे तू अभी तक बैठी हुई है? मंगनी में जाना है, 4 घंटे लगते हैं तुझे तैयार होने में। मुझे नहीं जाना मंगनी पर। क्यों? माहीन तो तेरी इतनी अच्छी दोस्त है। नहीं है वो मेरी अच्छी दोस्त, मीसनी कहेंगी। अच्छा बस करना, जिद ना कर रोशनी, उठ जाना। देख पड़ोस का मामला है, और फिर ऐसे ही तो मौके होते हैं जहाँ लड़कियों को नजर आना चाहिए। अब देखना, वो तेरी जो दोस्त है माहीन, उसका रिश्ता भी तो ऐसे ही हुआ था जब वो मुनीजा के मिलाद में नात पढ़ने गई थी। अम्मी तो मैं क्या करूं, मैं भी मिलादों में जाके नाते पढ़ना शुरू कर दूं? हाय मेरी बच्ची, काश अल्लाह ने तुझे इतनी हिदायत दी होती तो क्या ही बात थी। अब जल्दी से तैयार हो जा। देख भाई, ना तेरे अंदर कोई गुण है ना ही कोई सलीका, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ने ये शक्ल इतनी प्यारी दे दी है। बस बस मैं चाहती हूँ कि इस शक्ल पे कोई बहुत ही अच्छा सा रिश्ता आ जाए। क्या ही बात है ना। अब देर ना लगाना, जरा जल्दी तैयार हो जाना। भाई आप तो उमर को लेने गए थे। उमर तो नहीं आया, लेकिन उसके बजाय बहुत सारे सवालात आए और तुम दोगी उनका जवाब नहीं। फिर हो क्या गया उससे? पहले तुम मेरे सवाल का सच सच जवाब दो। क्या तुम उमर और फजीला के बारे में पहले से सब कुछ जानती थी? है? उमर और हाँ, उमर कहता है कि वो और फजीला एक दूसरे को चाहते हैं। मैं आया उनके बीच में, और ये कि तुम उन दोनों के ताल्लुकात के बारे में पहले से जानती थी, फिर भी यार तुम खामोश रही जब मेरा उससे रिश्ता तय हो रहा था। है कब जा उमर तुम। मैं भी यही सोचता रहा कि अचानक उमर को बैठे बैठाए हुआ क्या है। अब आया है समझ में, जब अम्मा ने मेरा रिश्ता तय होने की खबर वहां दी थी तभी उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। एक मिनट, अम्मी ने क्या कहा था, क्या तफसील दी थी फजीला के बारे में? देखो यार, अम्मा ने क्या तफसीलात बताई थी क्या नहीं बताई थी ये मेरा मसला नहीं है। असल मसला ये है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो किसी और को चाहती है। तुम बता रही हो अम्मी को या मैं बताऊं? कोई किसी को कुछ भी नहीं बता रहा है भाई, बस आप बस यहीं रहे। आप भी और उमर भी ना दोनों इतने जल्दबाज हैं, बुद्धू हैं। आपने कुछ नहीं करना और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस मुझ पे भरोसा रखें, ठीक है? और आपने यहाँ से नहीं जाना, आपने किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? तो मैं आती हूँ।
पहनती हूँ। अरे भाई जल्दी करो, कपड़े इस्त्री हुए या नहीं? ये तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम उमर को कॉल कर रही हो? क्यों? मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। सुन तो ले, मैंने उसे कहना क्या है। मोहनस, नहीं, तुम्हारी मम्मी होने वाली है, उसे कॉल्स मत करो, खामखा तमाशा बनेगा। अभी उसको सोचना चाहिए ना कि मेरी मंगनी होने वाली है। अब बात तो कर ले। हमें क्यों? मोहनस में फजीला, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी आओ। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? क्या बैठो। क्या हुआ है? तुम्हारी तस्वीर लेनी है। मेरी भी ले लो। तस्वीर क्यों? आपकी बात दुल्हन नहीं, तुम हो, शादी तुम्हारी हो रही है और तस्वीर तुम्हें मेरी लेनी है। वो कैमरा नहीं खुल रहा, बस इधर देखो, इधर देखो। मेरी? आपकी बात नहीं। अरे भाई जल्दी तैयार हो ना, मुझे भी तैयार होना है। आप तैयार नहीं हुई अभी? नहीं ना, ये तो रेडी हो पहले। मैं देखती हूँ। तुम जल्दी कराओ, और बस जल्दी भी करो। क्या सीन है? तैयार नहीं होना है? होती हूँ, तुम जाओ। उल्लू, ये है फजीला, मेरी होने वाली भाभी, जिसका मोहनस भाई से रिश्ता तय हुआ। रोशनी के अलावा भी ना मेरी कोई 10 पड़ोसन है, समझ आई? उल्लू, ये है फजीला, मेरी होने वाली भाभी, जिसका मोहनस भाई से रिश्ता तय हुआ। रोशनी के अलावा भी ना मेरी कोई 10 पड़ोसन है, समझ आई? डांस कर यार, चल नाच। अबे सब देख रहे हैं डांस कर। ये छोड़ो ना यार। अबे यार भूल जा, बस मैं मजाक कर रहा हूँ कसम से। चल फिर बकवास मत कर, वो मजाक नहीं था। झूठ तू अब बोल रहा है, ठीक है? वैसे अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं कह दूंगा अम्मी से कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो किसी और से प्यार करती है, ठीक? अबे यार मुंह बंद रख अपना, ऐसा गजब नहीं करना तूने यार। मैंने बोला ना मैं मजाक कर रहा था यार। अच्छा चल ठीक है, नहीं कहता, तेरा नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का आपस में ये। अबे यार मैंने कहा ना मजाक कर रहा था यार, कसम खुदा की झूठ बोल रहा था यार। कैसे मालूम भाई मैं कि ये बकवास है जो तू अब कह रहा है, या वो बकवास थी जो तूने पहले की थी? तेरी कसम खा लो यार। हाँ ठीक है, हमारी झूठी कसम खाओ ताकि हम यहीं लुढ़क के मर जाए अभी यहीं पे। निकल रहा हूँ ना रास्ते से बाहर, तो मार कर निकालने की क्या जरूरत है? अबे यार अच्छा चल मैं अपनी कसम खाता हूँ, मस्जिद चल मेरे साथ। तू सच कह रहा है? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ यार, झूठ बोला था मैंने। वो देख रही है फजीला। ओह मेरा मतलब है फजीला भाभी। तो बोलेगा तो सारी जिंदगी इसको बहन कहूंगा। फजीला बहन, आजा यार।
उमर को अपना घर जाकर पूछती हूँ, मैं लेती हूँ इसकी खबर। क्या हो गया? आ तो गया वो। अरे आ गया तो मेहमानों की तरह बैठे ना, देखें कैसे डोंगे उठा उठा कर सबके सामने रख रहा है, वेटर लग रहा है बिल्कुल। बहनों की शादियों पे ऐसे ही काम करते हैं। ननियाल जाकर तो बड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन ददियाल में नौकर ही बन जाते हैं। ये ना मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने यहाँ पे आया है, ऐसे नहीं टपक पड़ा। इसको देखिए ना। आजकल के नौजवानों की जो मोहब्बतें होती हैं ऐसी फार्मी होती हैं, इधर शुरू इधर खत्म। देखो संभाल लिया होगा खुद को। हाँ। कितना खुश लग रहा है। नहीं, खुश नहीं है वो। अरे आप कुछ लेंगी? ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, बस प्लेट में बहुत है। अरे ये क्या है? आप मुझे हुक्म करती, मैं आपको गरम गरम ताजा ताजा निकाल के देता। ये ले, ये मैं डाल देता हूँ यहीं पे। अरे बस बस बहुत है। नहीं नहीं, ये भला क्या बात हुई? बल्कि यहीं पे छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं और ले आऊंगा। भी इतने उल्लू हो, पूरी बात सुनी, फसाद मचा दिया। वैसे मोनस के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है यार। भाई की वाली फैमिली तो तुमने दूर कर दिया है। रोशनी को मैंने तुम्हारे चक्कर में इतना सुना दिया, मुश्किल से ठंडी हुई है। अगर तुम कान पकड़ोगे तो शायद माफ कर दे। सुनो, हाँ, अभी अभी मिलूं उससे छत पे जाके। ये लो। मैसेज कर लो। वैसे सब तोहफों में बिजी हैं, मौका तो अच्छा है। अभी बैठा हूँ। एक पकड़ो। सारी नहीं खानी। बस देख लिया कैसे रद्दी तोहफे लेकर आए हैं। अगर मंगनी पर ऐसे ये लेकर आए हैं तो फिर बरी पे तो उतरन ही चढ़ाएंगे। अरे अम्मा, लेन देन तो दो तरफा होता है। अगर जकिया ने सलामी में दामाद को बहुत कुछ चढ़ाया होता तो गिला भी करती। इसने तो मामूली अंगूठी पहनाई थी, तो जाहिर है वो भी खाना पूरी कर गए। तो क्या करती मैं, सोने का सेट डाल देती लड़के को। अरे मंगनी पे ऐसी ही अंगूठियां पहनाई जाती हैं लड़कों को, तो मैंने भी वैसी ही पहना दी। और फिर ये लड़के वाले, इनका काम क्या है? बस बरी के नाम पे कुछ कपड़े और जेवर, यही तो करना होता है। हम लड़की वालों के 100 खर्चे होते हैं जहेज के लिए। उमर जो है ना, माहीन के कमरे से निकला है अभी। यार क्या चुप। ये तेरे भाई और भाभी लेकर आए हैं ना। चलो देखते हैं क्या सौगात लेकर आए हैं दिखाएं नाच अम्मा। के बाद। हाँ देखो। हाय, ये प्लास्टिक का जग। मेरा भाई का दिल तो बहुत बड़ा है, बस वो मेरी भाभी जरा कमीनी है, उसने कहाँ देने दिया होगा खुल के कुछ। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो उल्लू और गधे भी निकले। कैसी बातें करी हो रोशनी? एक तो तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, देखो तुम्हें झूले दे रहा हूँ, और तुम हो के अपने होने वाले शौहर से ऐसे बातें करती हो। तुम्हारी होने वाले शौहर वाली कोई हरकतें नहीं है। देख लिए मैंने तुम्हारे ताबेदारी के हालात। तुम मुझसे क्या, तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। तुमसे शादी की बात ही नहीं होती है उमर। तुम कौन हो? लड़की? कितनी क्यूट लग रही हो, मानो बिल्ली। अच्छा मेरी बात सुनो। नंबर 1 ये कि तुम्हारी अम्मी की नजरों में आ चुका हूं, उन्हें मैं दूंगा जोड़ों की दर्द की दवा, उनकी तरफ से तो हो जाएगी। हाँ। नंबर 2, अम्मी अब्बा से कह रही थी कि मोनस को बड़ी जबरदस्त लड़की मिल गई उसी मोहल्ले से, तो अब्बा ने आगे से कहा कि अपनी दूसरी बहू तुम भी उस मोहल्ले से ढूंढ लो। और तीसरा जो सबसे अहम और सबसे जरूरी है वो ये कि चची ज़किया और अम्मी की हो चुकी है सुलह, हालात साजगार हैं और जबरदस्त बात हो गई है। अब मैं चची जान के जरिए कहलवाऊंगा कि मोहल्ले में एक बहुत क्यूट लड़की है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए रिश्ता मांगो जाके। कैसा?
वाह मेरे शेर वाह। कहीं ऐसा ना हो कि नंबर 4 और 5 में कोई मसला निकल आए। नहीं होगा गुड़िया, नहीं होगा यार। देखो परफेक्ट दिन है आज का। सुबह से अम्मी और चच्ची के दरमियान कोई इशू नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, बिल्कुल सब कुछ सेट जा रहा है, हालात साजगार हैं। हाय हाय गजब खुदा का। अरे लोगों के खून सफेद और दिल स्याह हो गए। अरे इतना करीबी रिश्ता और ये 2 टके का तोहफा ये मुंह पे मार दिया। ये तो फकीरों से भी गया गुजरा है। अरे फरीद भाई क्या बात है, फकीरों से भी गए गुजरे हैं आप लोग क्या? अम्मी चुप हो जाए, क्या बोल रहे हैं, जो दिल में है बोले जा रही है। हाँ हाँ तो चच्ची और अम्मी, ये कोई तोहफा है देने वाला? ये कुत्तों के कफन जैसा कपड़ा लपेट के दे दिया तुम्हारी मंगनी पर। देवगी में भी मैंने तुम्हें अच्छा खिलाया और पहनाया। रोशनी, हम तो इस ज़कात खैरात में भी ना दे। रजिया, देख ले अम्मा, आप समझती है ना कि मैं ही ज्यादती करती हूँ हमेशा। तो ऐसा जोड़ा तो मैं अपनी मुलाजमा को दूंगा, वो भी मेरे मुंह पर मारकर चली जाए। शर्म ना ही इन्हें। चुप हो जाए प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बेइज्जती हुई है, अब मैं इनकी बेइज्जती करूंगी। सारे खानदान में दिखाऊंगी ये शाहाना पोशाक, एक एक को दिखाऊंगी। बस कर दे अम्मी, कोई बात है गुस्सा करने वाली? कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं है नाराजगी वाली बात? ये कपड़ा तो अंधेरे अंधेरे फर्श पर पोछा लगाने के काम भी ना आए, और ये जोड़ा मेरी शहजादी जैसी बेटी के मुंह पर मार रही है ये। रजिया, ये क्या किया तुमने? जरा खानदान बरादरी का तो ख्याल कर लिया होता। ये क्या हरकत थी रजिया? इस तरह की चीज देने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। नहीं ताई, मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी, आप प्लीज नाराज ना हो। अरे चुप रहो तुम, पहले मुझे तुम्हारी अम्मी की तबीयत साफ करने दो। लो। अच्छा तो जकिया, ये जोड़ा जो है कुत्तों का कफन है, और ऐसा जोड़ा कोई मुलाजमा के भी सदके और खैरात में कोई ना दे किसी को। हाँ, और ये जोड़ा फर्श पर पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। हाँ, और हाँ, ऐसे तोहफे देने वालों के खून सफेद और दिल स्याह होते हैं, यही कहा है ना तुमने? खामोश हो जाओ रजिया, गलती तुम्हारी है। खामोश तो अब आप रहे, मैं बताती हूँ गलती किसकी है। हाँ भाई जकिया, बताओ जरा, अब तुम इस जोड़े को सारे खानदान में दिखाओगी हैं, ताकि देने वाले की औकात पता चले? अम्मी बस कर दें, क्या हो गया आपको? हाँ यही कहा है मैंने, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। चलो तो बिस्मिल्लाह करो, दिखाओ, अरे नुमाइश करो इस जोड़े की, बताओ सबको। अम्मा मैं भी बता दूंगी कि ये जोड़ा आया कहाँ से था। अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है ना, तो भूल गई तुम मेरे मंसूर की शादी पर ये जोड़ा मेरे मत्थे मारा था तुमने। अम्मी क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हैं, प्लीज छोड़ देना। अरे चुप रहो तुम, तब से मेरे सीने में आग लगी है, आग। खुदा का सरासर झूठा इल्जाम। अरे गवाह है मेरे पास, गवाह। मसलन कौन? दोनों नंदे मुकर के दिखाओ उनके सामने। मुझे था कि मैं ये जोड़ा जो है ना, ये संभाल के रखूंगा और किसी मौके पर तुम्हारे मुंह पे रोशनी, रोशनी, रोशनी उठ जा। नेस्ती 12 बज गए, उठ जा अब। अभी इतनी देर से आग लगी थी। अच्छा, तो पूरी रात तक तुझे मैंने जगाया है। चल उठ जा फौरन। और सुन, वो धुले हुए पर्दे जो है ना, तूने लगाने हैं, और मैले जो है ना वो उतार के रखने हैं। और जो बराबर वाला कमरा नहीं है, उसे अच्छे से साफ करवा मासी से। वो शाइस्ता आ रही है 3-4 दिन के लिए। दूर के रिश्तेदार हैं, साला साल शक्ल नहीं दिखाते, तब भी रहने के लिए हमारे घर ही आना है। तो क्या हो गया, दूर के रिश्तेदार हैं तो मेरी तो बचपन की दोस्त है ना। हाँ तो आपकी सहेली है ना, आप खाते तवाज़ा करें। अच्छा बस कर दे, ज्यादा बातें मत सुना मुझे। उठ जा, वो आधे ज्यादा काम तो मैंने तेरे कर लिए हैं, अब कम से कम जो बचे हैं वो तू कर ले। और हाँ, मैं जकिया की तरफ जरा जा रही हूँ। तुझे पता है रात में उसके घर बड़ा हंगामा हुआ है।
हाँ अम्मी, उनका तो झगड़ा हो गया ना उनकी जेठानी के साथ। हाँ, हाय अल्लाह, वो तो शक्ल से ही फसादन लगती है। वैसे बेचारी जकिया जो है ना, उसको बड़ी कोई कमीने किस्म के ससुराल वाले मिले। बस कर दे अम्मा, जकिया खाला कौन सी कम है, वो लोग कम से कम सुलझे हुए सीधे लोग लगते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, लड़ाई जकिया खाला ने की होगी। बस कर दो, कोई जकिया खाला ने लड़ाई नहीं की है। तुमने उसकी जेठानी को देखा, रजिया को? वो फल्ला, वो तो मीठे मुंह से जहर उगलती होगी। उसने अपनी बहू को कैसे दबा के रखा हुआ है, और क्यों ना दबा के रखे। उसका जो शौहर है ना, वो अपनी माँ से बहुत डरता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया होगा। रजिया ने अपने शौहर, सास, बेटे सबकी गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ है। हाय अल्लाह, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लड़की उनके घर ब्याह के आएगी, उसका क्या हाल होगा। वैसे अम्मा, उनका छोटा बेटा बड़े भाई की तरह दब्बो नहीं लगता है ना? अरे तुम्हें क्या पता रोशनी, मुझे तो वो बस ऐसे ही लगता है, हर वक्त औरतों में घुसा रहता है। कभी आंटी जी, चाची जी, खाला जी। ऐसे लौंडे जो होते हैं ना, वो अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ते, और कमाने धमाने के भी कुछ नहीं होते हैं। वो तो मुझे कुछ अजीब बी जमालो सा लगता है। खैर, मैं जा रही हूँ, तू घर देख लेना। अच्छा जी, बीच जमालो। सोचा था सब ठीक हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, मगर लो, यानी कि छुट्टी। और ये जो उमर है, ये तो कहता जकी खाला उसकी अम्मी को लेके हमारे घर आएंगी। झूठा। वैसे तो ना को झूठा तो नहीं है बेचारा। हाँ, छोड़ू तो है ना, कितनी लंबी लंबी छोड़ता है, उसके बाद अपना मुंह छुपाता फिरता है। आज इसने एक बहाना बनाया है, कुछ दिन के बाद एक और बहाना बना लेगा। वही हर वक्त लारे लप्पे, मैं तंग आ गई हूँ। सुनो, तुम उमर से को ये जो उसके ख्वाब है ना कि ताई और मेरी अम्मी साथ जाएंगी तुम्हारा रिश्ता लेने, तो वैसे भूल जाए, ऐसा अब तो कभी भी नहीं होगा। बस जाए रजिया ताई के साथ और मांग ले तुम्हारा रिश्ता, क्या मसला हो रहा है? हाँ हाँ, और मेरी माँ एक जहरीला सा जवाब दे दे, बात खत्म। क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी नहीं करनी? यार, एक ना बड़ी सैड स्टोरी है, और ये है कि हमारे खानदान वालों में ना शादी होती है जात और बरादरी में, या फिर इक्का दुक्का हो भी गई तो ताल्लुक वालों में। अब अम्मी की दोस्ती है जकिया खाला से, मेरी अम्मी को तो वही कायल करेंगी ना। उमर की अम्मी मेरी अम्मी के लिए अनजान है, और अम्मी की राय ना उमर की अम्मी को लेके ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। वो भी आपकी अम्मी की मेहरबानी। हर वक्त अपनी सास के बारे में, कभी अपनी जेठानी के बारे में बुराइयां करती रहती हैं। इतने अजीब अजीब किस्से सुना रखे हैं अपने ससुराल वालों के बारे में। तो फिर सब कैसे ठीक होगा रोशनी? अरे दुल्हनिया, तुम तो टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम करो अपनी शादी की तैयारियां। लेकिन एक बात है, अगर उमर अब आए और कहे कि उसको मुझसे मिलना है, तो तुम मुझे कोई भी बहाना बना के नहीं बुलाओगी रोशनी। यार, क्योंकि मुझे बेकार की मुलाकातें नहीं करनी है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने का, इस उम्र से कुछ नहीं होना। ओए यार, तो बहुत लेट हो गया है। अम्मी की कसम, शाइस्ता आंटी आने वाली, मुझे घर पे बहुत सारे काम है। मैं तुम्हारा फोन लेके जा सकती हूँ? मेरे पास बैलेंस नहीं है, वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज रोशनी, मुझे चाहिए, प्यारी रोशनी, ओ बाय बाय बाय, आई लव यू। मुझे चाहिए मेरा फोन। रोशनी, मुझे चाहिए। हद हो गई है, इतनी पुरानी साजिश। कब से जहर पाल के बैठी थी कि मौका मिले तो उगल दूं। वो पहले कहती थी फली, ये औरत नहीं नागन है, और वो भी डसने वाली नागन। मगर तू कहता था नहीं, ये तो बड़ी भोली है, ये तो बड़ी मासूम है। अब देख ली भोली भाली मासूम नागन। बस कर दे अम्मा, नागनों वाले ड्रामे देख देख कर आपके हवासों पर तो नागन सवार रहती है। अच्छा, और तुम्हें इतनी भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि तुमने क्या किया? भाई, हो सकता है कि मंसूर की शादी के वक्त उसके हालात अच्छे ना हो कि ढंग का तोहफा नहीं दे सके, लेकिन नहीं, तुमने तो बस उसकी वो सफेद पोशी का पर्दा चाक किया और बेइज्जत करके रख दिया। रहने दे अम्मा, मोनस और माहिन की शादी पर देखिएगा उसकी सफेद पोशियां। मेरी बात तो आपको बड़ी बुरी लगी, और उसने जो किया वो ठीक किया। कैसे सब लोगों के बीच में मेरा जोड़ा लहरा लहरा कर फरमा रही थी
मैंने तो फिर इस बात को इतने सालों से अपने सीने में सब्र से दबा के रखा। हाय सदके जाऊं मैं तेरे सब्र के। अच्छा खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम बड़े, हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। खैर बच्ची का मामला है, और बच्ची भी हमारी है रज़िया। फरीद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोहन्नस की शादी तक मुझे सब्र कर लेना चाहिए था। उसकी बीवी को देती ना मैं ये घटिया जोड़ा जो उसने मेरे मंसूर की बीवी को दिया था। और जैसे तूने तो मंसूर की बीवी को बड़ी शानदार बरी दी थी। रद्दी कमाल। शानदार थी अम्मा, बड़ी शानदार थी। अगर उमर अब मिलने का कहे तो तुम मुझे कोई भी बहाना बना के नहीं बुलाओगी यार, क्योंकि मुझे बेकार की मुलाकातें नहीं करनी है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा आने का। इस उम्र से कुछ नहीं होना। चाय क्यों नहीं ला रही? वो चूल्हा नहीं ऑन? ओ गैस खत्म हो गई होगी। अच्छा फिर मोहन्नस से कहो बाजार से लाए और कुछ खाने को भी लाए साथ, वरना फिर ताना देके जाएंगे कि सूखे मुंह भेज दिया हर बार की तरह। जल्दी करो। मोहन्नस भाई, शाम में मुलाकात होगी। हाँ मेरे। कौन हो तुम? कौन उमर? तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? हाँ, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जरूरत नहीं है जहमत करने की। अरे इतने फारिग हो ना तुम तो जाके अपनी दादी को दिखाओ जो 60 बीमारियां लेके बैठी हुई हैं। अम्मा कौन है, क्या हुआ? अरे वही जकिया के जेठ का बेटा जो औरतों में घुसकर खिखी करता रहता था। बोला था ना मैंने, कितना छिछोरा लड़का है। देखा था मंगनी पे इसका हाल, नाच नाच के पागल हो रहा था। कैसे मिरासियों की तरह ढोल बजाता है, एक नंबर का निकम्मा है ये। हाँ तो अम्मा, ये तो आप मुझे उसकी सिफात गिनवा रही ना एक एक करके। हुआ क्या है? पर रहने दो तुम। उस दिन भी बिला वजह मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था आंटी हमारे पास हकीम है, आप इलाज कराएं अपने जोड़ों के दर्द का। बल्कि मैं लेके जाता हूँ आपको। देखो तो सही, ना जान ना पहचान। आज मुझे फोन भी कर लिया इसने। वाह वाह। अम्मा लेकिन ये तो उसकी हमदर्दी है ना, इसमें गलत किया है? आपने बिला वजह उसको ऐसे ही झाड़ दिया? बस कर दो। जानती हूँ मैं ऐसे लड़कों की हमदर्दी जो औरतों के लिए जागती हैं। और दूसरी बात, हमारे इस्लाम में सख्ती से कहा गया है औरत को कि पराये मर्दों से सख्त लहजे में बात की जाए ताकि उनकी हिम्मत ही ना हो 2 कदम आगे बढ़ने की। देखो तो सही, नहीं मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, पीछे ही लग गया है मेरे। जी अम्मी, आपके बेटे की उम्र का है। मेरी नजर में, उसकी नजर में मैं माँ की तरह नहीं हूँ। तो मैंने उसको मंगनी में ही देख लिया था, जो मेरे आगे पीछे घूम रहा था। बात करने के बार बार बहाने निकाल रहा था। आप ये खा लें, आप वो कर लें। सब जानती हूँ मैं ऐसे लड़कों को। हाय अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है, लोग ब्याहता औरतों को भी नहीं छोड़ते। हाय वैसे रोशनी, मैंने सोच लिया है, अब मैं कहीं भी जाऊंगी ना, शौक रंग के कपड़े नहीं पहनूंगी और ना ही गहरे रंग की लिपस्टिक लगाऊंगी। ऐसे ही बिला वजह लोगों को खुशफहमी हो जाती है। तुमसे कह दिया ना मैंने कि मुझे नहीं मिलना तुमसे। मुझे किस बात की सजा दे रही है रोशनी? मेरी क्या गलती है? गलती? उमर तुम्हारी गलती ये है कि सब कुछ ठीक करने के चक्कर में तुम मजीद गलतियां करते जा रहे हो। जो चीज बिगड़ी हुई है उसको मजीद बिगाड़ते जा रहे हो। अब मेरी माँ को फोन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अंदाजा है कि वो कितनी तपी हुई बैठी हुई है। यार मैं तो उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था कि शायद मेरी कॉल से उनका दिल मोम हो जाए, और तुमने भी तो फोन बंद कर रखा था ना। उमर, दिल मोम कर रहे थे, सब कुछ पिघल कर बह गया है। वैसे एक बात है कि तुमसे होता कुछ नहीं है। अपनी माँ को मेरे लिए राजी नहीं कर सके, उनकी और जकिया खाला की दोस्ती भी नहीं करवा सके, और तो और अपने आप को तक काबिल भी नहीं कर सके कि अपने बलबूते पे मेरे लिए रिश्ता लेकर आ सको ताकि मेरे घर वाले हाँ कर दें। एक नौकरी तक तो ढूंढी जाती नहीं है तुमसे। रोशनी प्लीज ऐसे मत बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ये तमाम एतराज़ात दूर कर दूं तो?
तो कर दो दूर, उसके बाद ही मिलूंगी मैं तुमसे, क्योंकि उमर मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि तुम्हारी बेकार की आशिकी में खुद को रोलती फिरूं। रोशनी, रोशनी देखो कौन आया है। उमर मैं जा रही हूँ, अब मुझे बार बार मैसेज नहीं करना और बार बार फोन भी नहीं करना प्लीज। खुदा हाफिज। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो, हसीन स्मार्ट। क्या बात है, तुम भी वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। तुम इतनी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था। अम्मी ये कहाँ रखना है? बेटा अंदर तो आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाय, आई एम नबी। रोशनी, जुबैदा से तो मिल लो। कैसी हैं आप आंटी? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। हाँ। अब यहीं खड़ी रहोगी, चलो ना। हाँ हाँ, तुम कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं ले लेती हूँ। नो आई एम ओके, मैं ले जाता हूँ। आप कुछ पियेंगे? चाय, कॉफी? कॉफी। ठीक है। भाई मुझे तो कढ़ाई बहुत ही पसंद है। जो सही से खाना ना। मैं गरम गरम रोटी लेके आई हूँ, खाएंगी? जरूर। नबील को तो पूछो। नहीं आंटी, थैंक यू, आई एम गुड। अरे कबाब तो जाओ। कबाब घर के बने हुए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम माहीन, आओ खाना खाओ ना। अब नहीं खाला, वो मैं खा के आई हूँ। रोशनी से बात करनी थी, फोन चाहिए मुझे मेरा। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो मैं माहीन का फोन वापस कर देती हूँ। आओ माहीन, मैं तुम्हारा फोन तुम्हें वापस करूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है। कौन है ये? ये हमारे पड़ोस में रहती है, बस अब इसकी शादी होने वाली है। अच्छा, वैसे वाकई अच्छी लड़कियों को कौन छोड़ता है। ये लो तुम्हारा फोन, मैं वापस करने के लिए आ ही रही थी। तुमने तो बेइज्जती करवा दी मेरी मेहमानों के सामने कि मैं मांग मांग के तुम्हारा फोन इस्तेमाल करती हूँ। तुम दोस्तों के दुश्मन। ऐसे थोड़ी कहा था मैंने, और फोन लेना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हें बताने आई थी कि उमर आया था, पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, और बहुत परेशान है बेचारा। ये कौन सी नई बात है? वो तो हर वक्त ही परेशान रहता है और मैं उसकी परेशानियां सुन सुन के थक चुकी हूँ। तुम देखो ना, मेरे पास भी तो जिंदगी में 10 काम है। और देखो, मेरे घर मेहमान आए हुए, मैं टाइम नहीं दे सकती, तुम्हें जाना पड़ेगा। एक और दावा। जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, तुम्हें फोन करके या मैसेज करके तंग नहीं करूंगा। अच्छा हुआ जान छुड़ी मेरी। अब तुम्हारे घर बारात लेकर ही आऊंगा, इंतजार करना मेरा। इतनी फालतू ना मैं कि तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं। Hey. अरे आप आ गए? हाँ, वो मैं एक्चुअली मामा और आंटी के साथ बोर हो रहा था, और वैसे भी अभी पता नहीं उन्हें कितने रिश्तेदारों की तरफ जाना था, इसलिए मैंने बहाना बनाया और मैं वापस आ गई। यानी कि बहाना किया, वाकई कहीं घूमने नहीं गए? घूम लिया,
वैसे भी क्या है इस शहर में देखने के लिए, तो मैं घर वापस आ गया। तो यहाँ कुछ है देखने के लायक? यहाँ पर एटलीस्ट तुम्हारे हाथ की चाय तो मिल जाएगी अच्छी।